हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी भी हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ में सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, आज का मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो रखा है, क्योंकि अभी अभी जो है देहरादून में पड़ी है बारिश। तो लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है इस बारिश से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मौसम देख सकते हो, इसमें काले काले बादल आज पूरे मौसम में लगे हुए हैं आसमान में। और ये जो आप कटोरिया देख रहे हो, ये रखी हुई हैं सास जी ने। सासू जी इनमें रखती हैं चिड़ियाओं के लिए पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चिड़ियाओं के लिए पानी और दाना हमेशा सुबह उठते ही सासू जी रख लेती हैं। और हमारे गमलों में भी आज बारिश की वजह से ना पानी पड़ गया है, तो इनमें आज पानी डालने की ज़रूरत है नहीं। और मौसम आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर में जो है चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, और एक नहीं दो दो चिड़ियाओं ने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया थे हमारे फूल, और इसमें फिर से बहुत ही अच्छा फूल जो है दूसरा वाला खिल चुका है। अभी इसमें बहुत सारी कलियां निकल रही हैं, तो इनसे भी सारे के सारे फूल निकलेंगे और इस वाले से भी निकलेंगे। तो जब निकलेंगे फूल वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको चिड़ियाएँ। जो है हमारे गांव में तो गौरैयाएँ बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन मम्मी जी लेके आई थी ये घोंसला। मतलब ये केवल जो घर जैसा बना हुआ है ये लेके आई, और यहाँ जो है अंदर चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। तो गौरैया ने इसके अंदर अपना घोंसला बनाया हुआ है, और उसके अंदर बच्चे हो गए हैं। अंडे उनके उन्होंने दे रखे थे, आजकल यहाँ बच्चे हो गए। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आवाज़ हमें चिड़िया की साफ आ रही है। मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। इनको ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, मैं इतना ही दिखा पाई हूँ आप लोगों को। हम भी इतनी दूर से ही उनको देखते हैं। और एक और चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अंडे दे रही है। और उस दूसरा घोंसला है वो वाला, वो मिट्टी वाला घोंसला है, वो दूसरी चिड़िया ने बनाया हुआ है। मैं जूम करके बताती हूँ। और वो चिड़िया ना अभी वहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि उसने भी वहाँ अंडे दिए हुए हैं। तो वो पूरे दिन भर वहीं रहती है। एक चिड़िया यहाँ रहती है और एक बाहर घूमती रहती है। तो वो है मिट्टी वाली चिड़िया का घोंसला, और ये है गौरैया का घोंसला। तो हमारे घर में जो है दो दो घोंसले चिड़ियाओं ने बनाए हुए हैं। मिट्टी वाली घोंसला है ना, तो वो इस चिड़िया का है। एक तो अंदर घोंसले में बैठी हुई है और एक चिड़िया ये है ऊपर। तो ये भारी घूमती रहती है ज़्यादातर। हमारे घर गाँव में तो जो है गाँव में भी गौरैया वगैरह ऐसी चिड़ियाएँ दिखना बहुत कम होती जा रही हैं। मेरे खुद के गांव में भी गौरैयाएँ बहुत कम देखने को मिल रही हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा दिखती थी, गौरैया हो गई, कौवा हो गया, ये चिड़ियाएँ बहुत कम हो गई हैं। लेकिन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल जाते, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और हमारे जो है ना घोंसले के साथ साथ हमारे घर में एक ततैया ने छत्ता भी बना दिया था, तो मम्मी जी ने उसको तोड़ दिया है। मम्मी जी लगे हुए हैं उस ततैया के घोंसले को तोड़ने पे, बस वो हमें काटना। अभी तो छोटा ही है, वो शुरुआत कर रहा था, दिख गया हम लोगों को। तो ततैया जो है ना काटने आती है। इसका डंक जो है बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए जहाँ पे भी इसे आप देखो सावधानी से इसको हटा दो, क्योंकि घर में इसे रखना नहीं चाहिए। तो ततैया का छत्ता तो हमने तोड़ लिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना जिमी। हमारे जिमी बहुत ही गुस्से वाला है, और मुझे ना कुत्तों को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको ना पुच्ची पुच्ची जैसा करती हूँ, तो मेरे को काटने के लिए आता है। और एक दिन मैंने इसको नहलाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने इसको नहला दिया है, तो इस पर कंघी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटा तो नहीं है ये, बड़ा हो गया है, तो इसलिए भौंकता है, काटने आता है ऐसी चीज़ों को देख के, क्योंकि वो परेशान होता है। तो हमने इसको रखा रहता है स्टोर में। और इसको दिखाती हूँ मैं, इसके ज़्यादा नज़दीक, मतलब जाती तो हूँ मैं इसके नज़दीक, लेकिन कल परसों से नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को काटने आया 2-3 बार। तो इसलिए ये सोया रहता है यहाँ पे। जिमी, जिमू, जिमू, तो उसको कुत्ता नहीं, जिमी, जिमी चल। तो ये जिमी चल बोल के तुरंत खड़ा होके चलने लगता है। अभी तो जिमी, जिमी, जिमी चल, जिमी बाय।
तो देखो दोस्तों कैसे तिरछी नज़रों से, गुस्से वाली नज़रों से देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भी मेरे हस्बैंड जी की तरह वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है कि क्या फ़ोन पकड़ा हुआ है तूने। और छत पे चल रहा है काम, मम्मी जी तो है नीचे, और वो मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि हमारी ना जो टाइल्स थी छत की, वो बीच बीच से उनसे पानी जा रहा था नीचे, तो उन पे कुछ काम कुम चल रहा है ताकि वो पानी नीचे ना जाए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ चल रहा है काम छत का, आधे से ज़्यादा काम तो हो गया क्योंकि ये काम चल रहा है 2 दिन से, और पापा जी भी लगे हुए थे 2 दिन से धूप में भी यहाँ ऊपर काम करने पे। तो 2 भैया आते हैं काम करने के लिए। अब तो थोड़ा सा ही रह रखा है काम करने के लिए, बस किनारे किनारे है, बाकी तो सारा का सारा काम हो गया है हमारा। ठीक सामने पे बन रहा है मकान, और आज बारिश पड़ी है, इस वजह से ये मकान का काम भी थोड़ा रुक गया है, और हमारा भी थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक गए थे काम जो है। बस भैया लोग अब लग चुके हैं काम करने पे। आ चुकी हूँ छत पे, और छत से दिख रहा है ऐसा व्यू, बहुत सारे बादल लगे हुए हैं, और अभी तो थोड़ी बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी जो है दोबारा होनी है, क्योंकि बादल तो अभी लगे हुए हैं आसमान में, धूप का कोई नामो निशान है नहीं। ठीक है, तो अभी छत पे जो है बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, और मैं थोड़ा सा हवा का आनंद लेने के लिए आ चुकी हूँ अपनी छत पे। ठीक है, यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है, और यहाँ से मैं क्लियर आपको जो आम का बगीचा मैंने आप लोगों को दिखाया था वो दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्लियर वो दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है आम का बगीचा, और आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे हैं एक अंकल वहाँ पे, वो अंकल शायद वहाँ पे बगीचे की देखभाल करते हैं, और वो भगा रहे हैं अभी चिड़ियाँ हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे चिड़ियाँ आ रही हैं, वो उनको भगा रहे हैं। गार्डन तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, आज यहाँ से दिखाती हूँ। ये है हमारा गार्डन, जो ये 3 क्यारियाँ हैं, इनमें लगी हुई है मक्की, इसमें लगी हुई है किनारे में हल्दी, और उधर जो बड़ी बड़ी हो रखी है वो है बीन्स। तो बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई थी, तो भैया लोगों ने ये यहाँ से लेकर के ये छत पूरी 2 दिन में ही कंप्लीट करी है। 2 दिन से भैया लोग आ रहे थे छत का काम करने के लिए, और उन्होंने आज तो मौसम ठीक है काम करने के लिए भी, लेकिन कल तक धूप थी, जब तो धूप में ऐसा हो रहा था इंसान का भार नहीं आया जा रहा था, और भैया लोग इस धूप में यहाँ पे काम कर रहे थे, और साथ में पापा जी भी दिन में सोए नहीं, दिन में उठे रहे। मैं और मम्मी जी तो सो गए थे, और पापा जी खाना खाने के तुरंत बाद भैया लोगों के साथ में ऊपर आ चुके थे काम करने के लिए, तो उनके साथ साथ पापा जी भी काम कर रहे थे। तो आप लोगों को तो पता हो गई फ़ौजी लोग कैसे होते हैं, तो मेरे पापा जी भी फ़ौजी रिटायर्ड हैं, तो वो भी 24 घंटे कुछ ना कुछ काम करने पे लगे रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा की भी आदत ऐसी थी, मैं अपने पापा को भी देखती थी, कुछ ना कुछ करते रहना है, बस खाली बैठे नहीं रहना है। तो सेम टू सेम पापा जी की भी सेम आदत है कि बैठे नहीं रहना है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, उनको कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी देखें तुरंत करने लग जाते हैं। तो सेम आदत है फ़ौजी सारे, मेरे हिसाब से तो सारे के सारे सेम ही होते हैं, उनकी यही आदत होती है, वो बैठे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करने पे लगे रहते हैं। एक बार के लिए हमें आलस आ सकता है, लेकिन वो उनको कभी आलस नहीं। मुझे आ रही है आज अपने स्वामी जी की याद, क्योंकि मैं एक दिन उनके साथ यहाँ छत पे आई थी, और आज मैं दूसरी बार छत पे आई हुई हूँ, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आज आती तो डेली है, पर आज आ रही है क्योंकि हम एक दिन शाम को इस छत में आए थे। तो मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं। तो जब मैं मेरे हस्बैंड से बात करती थी, तो शुरू में ये मुझसे जब बात करते थे ना, तो आप लोगों को पता होगा ये गर्मी के मौसम में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जून के महीने में, मई जून के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये क्या करते थे उस टाइम, मतलब हम दोनों के घर में पता नहीं था, तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि यहाँ ऊपर आते थे छत पे बात करने के लिए, तो दिन की गर्मी में वो मुझसे बात करते थे, और मुझे पता नहीं रहता था। मैंने फिर एक दिन उनसे पूछ लिया, इन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा तो हो कहाँ, तो बोला मैं छत पे हूँ। मैंने कहा छत पे इतनी गर्मी में? बोला हाँ मैं ना टंकी के पीछे बैठ के तेरे से बातें कर रहा हूँ। तो ये टंकी जो पता नहीं कौन सी टंकी के पीछे बैठ के बातें करते थे, पर उन्होंने मेरे को उस दिन ये वाली बताई थी जब हम दोनों यहाँ छत पे आए थे।
तो बोलते थे कि टंकी के पीछे थोड़ी सी छाया है, उस छाया में टंकी के पीछे बैठ के मैं तेरे से बातें करने आया हुआ हूँ। तो वो दिन में 1-2 बजे ऊपर छत में आते थे, टंकी के पीछे बैठ के मेरे से बातें करते थे। तो मुझे अब ऐसा होता है ना कि यार इंसान इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकला जा रहा है यहाँ देहरादून की गर्मी में, और वो जो है यहाँ आते थे और टंकी के पीछे बैठ के मुझे कॉल करते थे बात करने के लिए कि घर पे नीचे आवाज़ आती है कि मम्मी जी और पापा जी सुन लेंगे, इसलिए मैं ऊपर आता हूँ तेरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो दोस्तों जो है अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि अब बारिश में ऊपर मैं करूँगी क्या, और क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, आप लोग अपने घरों में रहिए, बारिश का आनंद लीजिए जो देहरादून में है, और जो देहरादून के बाहर हैं अगर वहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद लीजिए, नहीं तो गर्मी का आनंद लीजिए, क्योंकि हम लोग भी कल तक गर्मी में ही थे। आज ही यहाँ पर ठंडक हुई है बारिश के कारण। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।